से 25 साल की वो उम्र होती है जिस उम्र में लोग 5-5, 6-6 बार या इससे भी अधिक बार अपने पार्टनर से संबंध बनाते हैं। हम अपने क्लिनिक पर बिल्कुल अपोजिट देखते हैं। उम्र मात्र 25 से 30 साल के बीच में है और कहते हैं कि बिल्कुल तनाव नहीं आता, एक बार भी संबंध नहीं बना पाते हैं। डॉक्टर एक टेक्निक नई आई है पेनाइल डॉपलर की। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई पेनाइल डॉपलर करवा लीजिए। पेनाइल डॉपलर में मैं आपको बताऊं 80% केसेस में पेनाइल डॉपलर के अंदर वीनस लीकेज डायग्नोस होती है। इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि 80% केसेस में वीनस लीकेज क्यों डायग्नोस होती है, विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 80% केसेस में जब वीनस लीकेज डायग्नोस हो जाती है और डॉक्टर दिमाग में ये बैठा देते हैं कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ पीनल इम्प्लांट है, तो टेंशनें बहुत बढ़ जाती हैं कि अभी तो यार शादी भी नहीं हुई या अभी अभी तो शादी हुई है और ये डॉक्टर ने क्या बोल दिया, पीनल इम्प्लांट यानी पेनिस के अंदर ऐसी डिवाइसेस इंड्यूस की जाएंगी, ऐसी डिवाइसेस लगाई जाएंगी जो मैनुअली उनको ऑपरेट किया जाएगा और वो एक मशीन की तरह काम करेगी जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपको वो ऑर्गेज़्म और वो फीलिंग्स आए जो एक कुदरत ने हमें दी हैं। और मैं आपको बता दूं, नहीं आ सकती कभी भी। और इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने मिलता है कि इस इम्प्लांट के बाद आदमी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, नपुंसक बन जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इम्प्लांट सक्सेसफुल हो, और अगर हो भी जाता है तो मशीन की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे कहूं कि अगर डॉक्टर आपको ये बोल दें कि वीनस लीकेज है और इम्प्लांट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ मानिए उसको आप। मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ। अगर आपकी उम्र 25, 30, 35, 40 है और आपको डॉक्टर ने ये कहा है कि आपके वीनस लीकेज है पेनाइल डॉपलर में और आप ठीक नहीं हो सकते पीनल इम्प्लांट के अलावा, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आप ठीक हो जाओगे। बस कुछ तरीके आपको अपनाने हैं और उन तरीकों को अपनाकर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नेचुरली वो इरेक्शन आएगा जिसके आप हकदार हो और जो आप डिज़र्व करते हो वो इरेक्शन नेचुरली आएगा। करना क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, थोड़ा सा काम अपने आप पे करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ये एनालाइज कीजिए कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हमारे अंदर क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा कि ये चीज़ें आपके इरेक्शन को ख़त्म कर देती हैं। एक एक करके नोट कीजिए, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा टोबैको च्यूइंग करते हो तो आप लिख कर रख लो, आपका इरेक्शन नेचुरली नहीं आ सकता। अगर आप किसी भी फॉर्म में टोबैको च्यूइंग करते हो, ये सबसे ज़्यादा आपके लीवर को नुकसान करता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आपका इरेक्शन डिपेंड करता है आपकी लीवर की हेल्थ पर। लिख कर रख लीजिए, भले ही कोई आपको बताए ना बताए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इरेक्शन डिपेंड करता है आपकी लीवर हेल्थ पर। अगर आप टोबैको च्यूइंग किसी भी फॉर्म में करते हो, नेचुरल इरेक्शन आ ही नहीं सकता। फ़ौरन त्याग देना है आपको अगर आप चाहते हो अपने आप को नेचुरली ठीक करना। तो दूसरे नंबर पर, अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हो, बंद कर दीजिए। अगर आप चाय लेते हो बहुत ज़्यादा दूध की, तो बंद कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ करते हो तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हैं और इस वजह से आपको वो इरेक्शन आ ही नहीं सकता जिसके आप मालिक हो। तो आपने टोबैको छोड़ा, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक, दूध की चाय छोड़ दी, और आपको छोड़ना है पराठा, पकौड़ी, समोसा, चिप्स, कुरकुरे, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन यानी पैकेट फूड, प्रोसेस फूड अपने खाने से हटा दीजिए। क्योंकि ये सारी चीज़ें, एक तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट होते हैं, दूसरे इनमें बहुत ज़्यादा
ऐसे फ्री रेडिकल्स और ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खून को गाढ़ा करते हैं, हमारे लीवर को फैटी बनाते हैं और उसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल खून के अंदर बढ़ जाता है और खून गाढ़ा पड़ जाता है, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है और इरेक्शन में दिक्कत आती है। आप प्लीज़ बंद कर दीजिए इन चीज़ों को। तो आपने ये खाने छोड़ दिए, टोबैको छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया और ये पैकेट और प्रोसेस फूड आपने अपनी डाइट से हटा दिए। अब आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। खाने में अधिक से अधिक फल और सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। आपके अंदर आपका बजट बेहतरीन है तो रात को ड्राई फ्रूट भिगो कर रखें और सुबह लीजिए। रात को थोड़े बहुत चने भिगो कर रखिए, उनको उबाल कर लीजिए। 50 ग्राम मखाने रात को मतलब आप उसको भून कर दिन भर थोड़े थोड़े करके खा लीजिए। ये बढ़िया चीज़ें हैं। अगर आपके पास हालात अच्छे हैं तो इनको खाइए। सारे फल, सारी सब्जियां, ड्राई फ्रूट आप अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गए हो। और आपको सबसे अहम चीज़ जो करनी है वो ये है, 1 घंटा रोज़ पैदल चलना है। अगर आप ये करते हो, रोज़ नियम से 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलते हो, तो पता है क्या होगा, जो ओवरऑल पूरी बॉडी है वो गर्म होकर फैलेगी और उसकी जितनी भी बारीक खून की नलियां हैं वो फैल जाएंगी और तेज सर्कुलेशन की वजह से जो प्लाक जमा है बारीक नलियों में ओपन हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज होकर इरेक्शन में बहुत तेज़ी आएगी। मसल्स मास इंडेक्स बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर जाएगा। इससे आपको फ़ायदे ये होंगे, आपकी इच्छा में कमी आ गई है, आपका स्टेमिना कम हुआ है, टाइमिंग कम हुई है, ये सारी की सारी नॉर्मल हो जाएगी। अच्छे खान पान हो गए, आपका 1 घंटा मॉर्निंग वॉक हो गया, या कोई सा भी आप समय निकाल कर 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल अगर चल लेते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पूरी तरह से ठीक होने वाले हो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, आप महीना 2 महीने इन चीज़ों को नहीं करोगे, ये चीज़ें आपको सालों साल अपनी ज़िंदगी में उतारनी है। आपको सालों साल ये प्रोसीजर करने हैं। आप ठीक हो जाओगे यार, बूढ़े ही नहीं होगे। लिख कर रख लो। और इसके साथ साथ मैं आपको 2 दवाएं और बता दूं, वो भी ले सकते हो। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो बहुत बढ़िया है, तेज़ी से और इम्प्रूवमेंट होगा, रिकवरी तेज़ी से होगी। ड्राइवोन ड्रॉप और ड्राइवोन माल्ट, ये भी आप इसके साथ यूज़ कर सकते हो। ये दवाएं हम भिजवा देते हैं, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके इन दवाओं को ले सकते हो। अगर ये कर लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में अगर डॉक्टर डाल रहा है कि पेनाइल इम्प्लांट कराना पड़ेगा, भूल जाइए, ज़रूरत नहीं है इसको कराने की, आप नेचुरली ठीक हो जाएंगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।